नमस्कार बच्चों और साथियों। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट ठोस अवस्था, इसकी समरी देखेंगे अपन, सारांश। और इसमें एक एक नंबर के जो 4 प्रश्न आएंगे, 4 नंबर टोटल, उसमें बहुविकल्पिक और एक शब्द में उत्तर वाले, वो भी हम देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठोस अवस्था। ठोस पदार्थ निश्चित आकार एवं आयतन रखने वाले पदार्थ ठोस पदार्थ कहलाते हैं। ठोस पदार्थ मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, इनके रचक घटकों की नियमित एवं क्रमिक व्यवस्था होती है। उदाहरण नमक, सोडियम क्लोराइड, रासायनिक नाम है इसका, और NaCl इसका सूत्र होता है। अक्रिस्टलीय ठोस, इनके रचक घटकों की अनियमित व्यवस्था होती है। उदाहरण रबर, कांच आदि। बंधन बल, ठोस पदार्थ के रचक घटकों की को बांधने वाला बल बंधन बल कहलाता है। इस अध्याय में हम मुख्य रूप से क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों के बारे में अध्ययन करेंगे। रचक घटकों के आधार पर ठोस पदार्थ 4 प्रकार के होते हैं, आयनिक ठोस, आणविक ठोस, ससंयोजक ठोस और धात्विक ठोस। आयनिक ठोस, जिनके रचक घटक आयन होते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। उदाहरण सोडियम क्लोराइड, NaCl। आणविक ठोस, जिनके रचक घटक अणु होते हैं, उन्हें आणविक ठोस कहते हैं। उदाहरण आयोडीन, I2। ससंयोजक ठोस, जिनके रचक घटक ससंयोजक बंध से बंधे परमाणु होते हैं, उनको ससंयोजक ठोस कहते हैं। उदाहरण हीरा, डायमंड। चौथा प्रकार है धात्विक ठोस, जिनके रचक घटक धातु परमाणु होते हैं, उन्हें धात्विक ठोस कहते हैं। उदाहरण सोडियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये धात्विक ठोस की श्रेणी में आते हैं। जालक बिंदु, रचक घटकों को क्रिस्टल की संरचना में जिन बिंदुओं द्वारा दर्शाया जाता है, उन्हें जालक बिंदु कहते हैं। रचक घटकों को क्रिस्टल की संरचना में जिन बिंदुओं द्वारा दर्शाया जाता है, उन्हें जालक बिंदु कहते हैं। क्रिस्टल जालक, जालक बिंदुओं द्वारा त्रिविम में दर्शाई गई ज्यामिति व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। जालक बिंदुओं द्वारा त्रिविम में दर्शाई गई ज्यामितीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। एकल सेल क्या होते हैं? क्रिस्टल जालक में जालक बिंदुओं का सूक्ष्मतम समूह जो पुनरावृत्ति करके क्रिस्टल जालक बनाता है, एकल सेल कहलाता है। यानी क्रिस्टल की जो एक इकाई होती है, उसे एकल सेल कहते हैं। क्रिस्टल जालक में जालक बिंदुओं का सूक्ष्मतम समूह जो पुनरावृत्ति करके क्रिस्टल जालक बनाता है, एकल सेल कहलाता है। एकल सेल मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, द्विविमीय एकल सेल और त्रिविमीय एकल सेल। द्विविमीय एकल सेल, एक ही तल में एकल सेल की पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, तो उसे द्विविमीय एकल सेल कहते हैं। जैसे एक प्लेन पेपर को अगर अपन टेबल पर रख दें और ऐसे कई पेपर को वहीं उसी तल पर जोड़ें, तो वो द्विविमीय, जिसकी 2 विमाएँ होती केवल, एक्स और वाई। त्रिविमीय एकल सेल, त्रिविम में एकल सेल की पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण। यानी बहुत सारे, उदाहरण के तौर पर घनाकार डब्बे या घनों को अगर अपन जोड़ें तल में भी और ऊपर भी, यानी XYZ तीनों अक्षों में, तो वो त्रिविमीय एकल सेल कहलाता है। इस अध्याय में हम मुख्य रूप से त्रिविमीय एकल सेल से निर्मित क्रिस्टल जालक के बारे में अध्ययन करेंगे। ज्यामिति के आधार पर क्रिस्टल तंत्र कुल 7 प्रकार के होते हैं। यानी तंत्र के आधार पर क्रिस्टल तंत्र 7 प्रकार के होते हैं। तो उदाहरण है इनके घनी, त्रिकोणी, चतुष्कोणी, षटकोणी, एक नताक्ष, त्रिनताक्ष और विषम लंबाक्ष। ये 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं।
घनी इकाई सेल निम्न 4 प्रकार के होते हैं: सरल घन, काय केंद्रित, फलक केंद्रित और अंत केंद्रित घन। सरल घनी एकल सेल में परमाणुओं की संख्या 1 होती है। काय केंद्रित घनी एकल सेल में परमाणु की संख्या 2 होती है। फलक केंद्रित घनी एकल सेल में परमाणु की संख्या 4 होती है और अंत केंद्रित घनी एकल सेल में परमाणु की संख्या 2 होती है। और ये कैसे आती है ये भी अपन आपको बताएंगे। तो इसके लिए अपन आपको एक चित्र बता देते हैं कि ये कैसे होते हैं एकल सेल। तो ये एकल सेल का हमारा चित्र है। ये सरल घनी एकल सेल है। ये काय केंद्रित एकल सेल है। काया यानी इसका शरीर, बॉडी, उसके बीच भी एक कण रखा हुआ है। ये फलक केंद्रित घनी एकल सेल है। फलक केंद्रित घनी एकल सेल, 6 इसके फलक होते हैं, उन पर भी 6 कण होते हैं। और ये अंत केंद्रित एकल सेल है। प्रत्येक एकल सेल के 8 कोने होते हैं और किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर भी कण हो तो वो अंत केंद्रित एकल सेल होता है। तो ये तो इनके चित्र थे। अब आपको इनको बता देते हैं अपन उदाहरण सहित कि ये आप देखें तो ये इस तरह का एक डब्बा जो होता है, ये सरल घन है और 8 कोने इसके होते हैं और 8 कोनों पर एक एक कण होता है। तो इस तरह के 4 डब्बे हम एक साथ जमाएं और 4 इसके ऊपर जमाएं तो 8 कोने और इस एक कोना 8 घनों के संपर्क में होता है। यानी प्रत्येक जो कण होता है एक कोने पर, उसका जो योगदान होता है इस एक घन के लिए तो 1/8 होता है। और चूंकि इसके 8 कोने हैं तो 1/8 गुणित 8, इसलिए इसमें एक कण माना जाता है। तो ये हमारा सरल घन है इस तरह से। फिर अपन देखें काय केंद्रित एकल सेल। तो ये 8 तो इसके कोने, प्रत्येक घन के 6 होते हैं फलक। और यदि हम इसको देखें खोल के तो इस तरह से ये आप देखिए कि इसके अंदर भी अगर एक कण रखा हो इसकी काया में तो एक ये हो जाता है हमारा काय केंद्रित एकल सेल। और अंत केंद्रित एकल सेल में देखें अपन तो ये 6 तो इसके फलक है और 2 किन्हीं विपरीत फलकों पर अगर कण रखे हों, 8 कोनों पर तो कण होते ही हैं और 2 विपरीत फलकों पर भी कण रखे हों तो उसे अंत केंद्रित एकल सेल कहते हैं। तो कोने वाले कण का योगदान 1 और ये 2 और घनों से इन कणों का योगदान होता है। तो 1/8 और 1/8 यानी एक ये कण और एक कोने वाला कण, इसलिए इसमें 2 कण माने जाते हैं। जो काय केंद्रित एकल सेल बताया तो उसमें एक काया वाला कण और एक कोने वाला कण, तो उसमें भी 2 कण का योगदान माना जाता है। और ये हमारा फलक केंद्रित एकल सेल है जिसमें एक कण का योगदान तो कोनों पर 8 कोने होने से, और 6 फलक होते हैं इसके, 1 2 3 4 और एक ये इधर वाला और एक ये इधर वाला। तो 6 फलक होते हैं। प्रत्येक फलक से एक और घन जुड़ सकता है, यानी एक फलक का योगदान 1/8। तो 6 फलक होने से 3 कणों का योगदान तो ये और एक कोने वाला कण, तो 4 कणों का योगदान इसका होता है। क्योंकि हम इन घनों को इस तरह से जमा सकते हैं 4 ये। तो एक कण का योगदान, एक कण ये कोने वाला, ये 4 घनों से जुड़ा और 4 इसके ऊपर रख दिए जाएं तो 8 घनों से जुड़ा रहता है। इसलिए 1/8 गुणित 8 तो एक कण ही हो जाता है। और बाकी उसके प्रकार के अनुसार कणों का योगदान होता है। तो ये तो थी इसकी कुछ समरी। अब इसके कुछ प्रश्न कर लेते हैं इस पार्ट के। क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो 7 प्रकार के अपन ने बताए हैं।
क्रिस्टल में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो डोपिंग कहते हैं इसको। शाटकी दोष में क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। कि शाटकी दोष में क्या होता है कि जितने धनायन क्रिस्टल में कम होते हैं उतने ही ऋणायन कम हो जाते हैं। तो क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है, क्योंकि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान गुणित आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। तो इसलिए क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। फ्रेंकल दोष में क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि फ्रेंकल दोष में धनायन छोटा होता है, ऋणायन बड़ा होता है, और वो जहाँ अंतराकाश होता है, स्पेस होता है, वहाँ धनायन जाके स्थित हो जाता है। तो इसमें घनत्व कम नहीं होता है, अपरिवर्तित रहता है। बिंदु दोष पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? आयनिक क्रिस्टलों में बिंदु दोष पाया जाता है। फ्रेंकल दोष के उदाहरण हैं सिल्वर क्लोराइड और जिंक सल्फाइड। ये फ्रेंकल दोष के उदाहरण है, क्योंकि इनमें धनायन छोटा और ऋणायन बड़ा होता है। शाटकी दोष के उदाहरण है सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड, क्योंकि इनमें धनायन और ऋणायनों का आकार समान होता है। अब अपन देखें, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में सोडियम के समन्वय संख्या कितनी है? 6। मतलब एक सोडियम आयन 6 सोडियम क्लोराइड आयनों से जुड़ा होता है। वहीं एक क्लोराइड आयन भी 6 सोडियम आयनों से जुड़ा रहता है। तो सोडियम क्लोराइड में क्लोराइड की समन्वय संख्या पूछे तो वो भी 6 होती है। सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल में सीजियम की समन्वय संख्या 8 होती है, और इसी प्रकार सीजियम क्लोराइड में क्लोराइड की समन्वय संख्या भी 8 होती है। तो ये 10वां प्रश्न में यही बताया गया है। 8:8 समन्वय संख्या किस में पाई जाती है? सीजियम क्लोराइड में पाई जाती है। क्रिस्टल में अशुद्धि मिलाने की क्रिया क्या कहलाती है? डोपिंग। शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड आणविक क्रिस्टल है। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना होती है फलक केंद्रित FCC प्रकार का होता है ये, यानी फेस सेंटर्ड क्यूब। आयरन, कोबाल्ट और निकल किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थ हैं? तो लोह चुंबकीय पदार्थ हैं। चुंबक के प्रति अधिक आकर्षण रखते हैं। हीरा किस प्रकार का ठोस है? सहसंयोजक ठोस। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होने वाले पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अंत केंद्रित घनी सेल का उदाहरण है सीजियम क्लोराइड, जिसके सभी कोनों पे भी कण और काया में भी कण पाया जाता है। तो सीजियम क्लोराइड अंत केंद्रित घनी सेल का उदाहरण है। फलक केंद्रित घनी सेल में परमाणु की संख्या कितनी? तो 4 आई थी। एक कोने वाला और 3 कण फलक वाले, 6 फलक होने से। तो 1 + 3 4। फलक केंद्रित घनी सेल में परमाणु संख्या होती है 4। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में प्रत्येक क्लोराइड आयन घिरा रहता है 6 सोडियम आयनों से। ठोस प्रकार के क्रिस्टल में कितने प्रकार के विमीय जालक संभव हैं? तो ठोस प्रकार के क्रिस्टल में 14 प्रकार के विमीय जालक संभव हैं। इकाई सेल के घनत्व का सूत्र है Zm/A3Na। इकाई सेल के घनत्व का सूत्र Zm/A3Na। किसी क्रिस्टल में उपस्थित धनायन तथा ऋणायन की त्रिज्याओं के अनुपात को कहते हैं त्रिज्या अनुपात। स्नेहक ठोस का उदाहरण है लुब्रिकेंट सॉलिड। स्नेहक ठोस का उदाहरण है ग्रेफाइट। अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है कांच। घन के फलकों की संख्या है 6 फलक होते हैं एक घन में, जो आपको बताए गए थे। ब्रेग समीकरण n λ = 2d sin थीटा। ये ब्रेग समीकरण है n λ = 2d sin थीटा। अगला प्रश्न है हमारा, काय केंद्रित एकल सेल में अंतर आयनिक दूरी का मान बराबर होता है d√3/2a। चतुष्फल की रिक्तिका का त्रिज्या अनुपात होता है
0.225। चतुष्फल की रिक्तिका का त्रिज्या अनुपात 0.225। चुंबकीय प्रभाव का कारण है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या चुंबकीय प्रभाव का कारण होती है। जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वही पदार्थ अनुचुंबकीय होते हैं। अनुचुंबकीय यानी जो चुंबक के प्रति आकर्षित होते हैं, और प्रतिचुंबकीय पदार्थ यानी जो चुंबक को प्रतिकर्षित करते हैं। धातु आदि की ठोस का उदाहरण है जेडेनो, जिंक ऑक्साइड। तो ये थी हमारे चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट यानी ठोस प्रावस्था की सारांश और इम्पोर्टेंट 30 मल्टीपल चॉइस प्रश्न यानी बहुविकल्पिक प्रश्न और एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्न इसमें से आएंगे, और हमने सीधे प्रश्न और इनके उत्तर आपको बताएं। तो एक बार और अपन इन सबको बता देते हैं ताकि आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें। समरी का फर्स्ट पेज, ये सेकंड पेज, और इसके बाद ये थर्ड, और ये फोर्थ पेज। फिर आते हैं अपने ये प्रश्न। Thank you. Thanks for watching the video.